ॐ कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपा मनोरमाम् ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कालिके कृष्णरूपाय राधारूपशिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सबों को यह जानकारी भी होगी, माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों को खुश रखे, स्वस्थ रखें, सुसंपन्न रखें। यह एक मैंने आपको पीछे वाले एपिसोड में कहा था कि श्रावण मास से सभी प्रकार के त्यौहार जो है सो प्रारंभ होते हैं, क्योंकि भगवान शिव देवाधिदेव महादेव सबके कल्याण करने वाले हैं। सभी प्रकार के प्रॉपर्टी के संपत्ति के मालिक भी हैं, क्योंकि वो खुद हिमालय में रहते हैं, भक्तों के लिए सब कुछ दे देते हैं। जैसे भस्मासुर तपस्या किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ हमारे ऊपर ही जो है सो कोई प्रयोग करेगा, लेकिन उन्होंने उसको भी वरदान दे दिए, जिससे कि भगवान विष्णु ने, नारायण ने जो है सो उनका रक्षक बने और वहाँ से भस्मासुर को समाप्त किए। नई चीज़ ये है, हालांकि सर्वव्यापी है, नई चीज़ भी नहीं है, लेकिन हमसे जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए खास करके मैं कह रहा हूँ। जानते हो तो कोई बात नहीं, इसका प्रयोग आपको मालूम नहीं है तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, इस बार जो एकादशी आ रहा है अभी, ये कामिया एकादशी है। जैसे माँ कामाख्या में कामिया सिंदूर होता है सर्वसिद्धि के लिए, इसलिए कामिया एकादशी भी है, और दिन सोमवार भी है। चांदी तत्व सोमवार है, चंद्रमा जो है सो चांदी तत्व होते हैं, भगवान शिव के मस्तक पर हैं। सर्वोपरि सोमवार के दिन उनका दिन भी माना जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। साथ में कामिया एकादशी जो है, एकादशी व्रत जो है सो भगवान विष्णु का है। तो भगवान विष्णु या इस दिन चाहे शिव जी की पूजा करिए या विष्णु की पूजा करिए, दोनों का पूजन का फल आपको प्राप्त होगा। क्यों कि एकादशी व्रत जो है सो भगवान विष्णु के अधीन होता है, लेकिन चंद्रमा जो है सो चांदी तत्व है। जितने भी जिसके घर में अगर अर्थ नहीं रुक पा रहा है, इधर से आ रहा है इधर चला जाता है, हर आदमी परेशान है, उसके लिए यह सोमवार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय है। महत्वपूर्ण समय में आप उस दिन क्या करें? आपके कोई कारोबार ठीक से नहीं चल पा रहा है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया हुआ है, तो जैसे कल शनिवार है, कल शनिवार के दिन भी ये प्रयोग कर सकते हैं। नवमी तिथि है, क्योंकि अष्टम्याम्बा चतुर्दश्या माँ भगवती के लिए कहा जाता है, और हनुमान जी के लिए भी होता है, भैरव के लिए भी होता है, बगलामुखी के लिए भी होता है। कल आप 5 काला उड़द साबुत ले लीजिए, हनुमान जी के यहाँ जाइए, हनुमान जी के यहाँ जा कर के वहाँ 5 जो है, वहाँ जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है वो सिंदूर ला लीजिए, या माँ भगवती के दरबार में जाइए काली के यहाँ, वहाँ से सिंदूर लाइए, और 5 काला उड़द जो है सो वहीं सिंदूर लगा करके उस सिंदूर को एक कागज में बढ़िया से पैक करके रख लीजिए। कोई आपका बात नहीं सुन रहा है, कोई आपका काम नहीं बन पा रहा है, वहाँ पर आप जाइए और ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं नमः, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं नमः,
इस मंत्र को कहते हुए जाइए और हनुमान जी के भी कहिए। ज़्यादा लंबा नहीं कह सकते हैं तो जय हनुमान जी कर लीजिए। अगर बजरंग बाण का पाठ याद है या हनुमानाष्टक याद है तो पूरा पाठ कर लीजिए, नहीं तो ओम हं हनुमते नमः या ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, ये मंत्र बोल करके जहाँ भी जाते हैं कोई काम नहीं बनता है, जो आपसे को ज़्यादा पीड़ित करना चाहता है, परेशान करना चाहता है, वहाँ पर छोड़ करके चले आइए। साथ में एकादशी के दिन भगवान शिव का जो अभिषेक करिए, गन्ना का रस आजकल उपलब्ध नहीं है, गुड़ को पानी में भिगो दीजिए और उस गुड़ के रस से आप भगवान शिव का अभिषेक करिए। साथ में उस दिन आप एक चीज़ ध्यान रखें कि खास करके अकोड़ा अकवन का पुष्प जरूर चढ़ाइए, उनको धतूरा चढ़ाइए। आपका सभी मनोकामना भगवान शिव के कृपा से पूर्ण होगा। साथ में पुरुष सूक्त अगर नहीं याद है, क्योंकि अभिषेक में पुरुष सूक्त का पाठ दूसरा अध्याय में आता है, अगर वह नहीं आप कर सकते हैं तो भगवान विष्णु का भी मंत्र नाम ले करके कुछ मत करें। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः भगवान शिव के सामने बैठ करके एक माला कर लीजिए। और इस सोमवार को अगर आप काम कर लेते हैं तो ये देखिए कि शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन आपको अपने आप महसूस होना शुरू होगा। लक्ष्मी के विषय में मैं पीछे वाले एपिसोड में ये कहा हूँ कि जैसे पीछे पिता है, वह जो है अष्टमी जो पिता है वो अष्टमी के से लेकर के और शुक्ल पक्ष के जो है सो भाद्रपद शुक्ल पक्ष से नहीं बल्कि आश्विन के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक आपने लक्ष्मी का प्रयोग बहुत ज़बरदस्त करना है और इसमें आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी, सभी आपकी परमात्मा की कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। जो चाहेंगे वो सब कुछ प्राप्त होगा, जो आपके भाग्य में है, जितना आपके हिस्से में है। जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक में लाखों रुपया करोड़ों रुपया है, लेकिन आपके अकाउंट में जितना होगा उतना ही आपको मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। इसलिए कामया एकादशी के दिन भगवान शिव का विष्णु का जरूर पूजन करें, शिव पर अक्षत चढ़ाएं और हो सके तो उस रोज सफ़ेद तिल से पूजन करिए। सफ़ेद तिल भगवान विष्णु का भी होता है, तो ये दोनों काम आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप उसमें बहुत बड़ा सफलता पा सकते हैं। सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, घर से कलह दूर हो सकता है। आप किसी प्रकार का कोई अगर आदमी आता है शत्रु ज़्यादा तबाह करता है तो उसके लिए मैं उस दिन सोमवार को ही मैं आपको बताऊंगा कि अमावस्या के दिन आपको क्या करना है। माँ भगवती की कृपा होगी, भगवान शिव का कृपा होगा, देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, आपका सभी कष्ट दूर हो, सारा कल्याण हो, मैं यही प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा। सबका कल्याण करें, सबको सुखी रखें, सबको स्वस्थ रखें।